अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम ब्रदर्स खैरियत से होंगे। जो ब्रदर्स रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको मैं बता दूं पहले से कि हम क्रिप्टो में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ ब्रदर्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा ये लेक्चर जो है इंशाल्लाह ये जो सेशन है अवेलेबल होगा यूट्यूब पे आज से, क्योंकि फ़ेसबुक जो है बहुत सारे ग्लिचेस फेस कर रहे हैं ब्रदर्स। टॉपिक्स में मैं शेयर करता हूँ तो वहाँ पे आपको 30 सेशंस के बजाय 3 से 4 मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहे। तो या ठीक है, हैशटैग्स वो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें। तो हम आज से यूट्यूब पे एक सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दी है पहले से ही, ठीक है, उस पर अवेलेबल होगा। दूसरी बात ये कि आज के सेशन में हम बिटकॉइन की अपडेट कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर, प्लस कुछ ब्रदर्स ने क्वेश्चंस किए हैं कुछ ब्रदर्स ने ग्रुप में, तो वो मैं सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, काइंडली कंफर्म कर दें, स्क्रीन शो हो रही है आपको, क्लियर है सब कुछ? स्टार्ट करते हैं फिर। बाकी तब तक बाकी ब्रदर्स भी इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। बहुत दिनों से हम लाइव एक्टिव नहीं हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, थिंग्स टेक्स टाइम। अच्छा ठीक है, परफेक्ट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिटकॉइन पे थोड़ी सी बात करेंगे। प्रीवियस सेशन में सही से उस तरह से जो है चीज़ें नहीं हो सकी क्वेश्चन आंसर की वजह से। लास्ट में इंशाल्लाह मैं सारे क्वेश्चंस दूंगा आप सबके। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वॉल्यूम हम चेक कर लेते हैं। कांस्टेंट ड्रॉप हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है, वीकली के चार्ट पे। मूविंग एवरेज 21 की है मेरे वॉल्यूम वाले की, तो नो स्ट्रेंथ। करंटली वी आर ट्रेडिंग बिलो 55 EMA, जो कि बिल्कुल भी ठीक साइन नहीं है। वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स डाउन साइड। वी हैव अ सपोर्ट एट 25,400, लेकिन वो EMA सपोर्ट है, तो इतना उस तरह से आपने हावी नहीं करना खुद पे कि ये तो बिल्कुल डेंजरस बात होगी, ठीक है, पर ही नहीं करना। दूसरी बात ये कि जो करंटली हालात चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। ये तो वॉल्यूम वगैरह हमने देख लिया। वीकली पे सप्लाई डिमांड, आज मंडे भी है तो मैंने सोचा मैं आपको डिटेल में बता सकूं वीकली क्लोजर किस तरह से हुआ है, दिस एंड दैट, ठीक है। मंथली का चार्ट तो आपको पता है वो बेरिश चार्ट है, प्रीवियसली हमने डिस्कस भी किया था इसको, ठीक है। हम वीकली हाई और लो लेंगे पूरे इस रेंज के, ठीक है, जहाँ से ये रेंज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अच्छा, हम इस रेंज की पूरे वीकली हाईज एंड लोज लेंगे, जैसे प्रीवियसली मैंने मेंशन किया था, ठीक है। अच्छा, तो डेली पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा सप्लाई डिमांड, ठीक है, सप्लाई ये हमारा डिमांड जो कि अभी करंटली ब्रेक हो रहा है। प्रीवियस डिमांड ब्रेक हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ काइंडली फोकस से देखें, समझें और लर्न करें इससे, ठीक है। सप्लाई डिमांड, ठीक है, ये तो आपके लिए सबसे आसान कॉन्सेप्ट हो गया। करंटली जो है मार्केट्स यहाँ से सब कह रहे थे ये तो डिमांड पे है, यहाँ से टेक्निकली मूव कर देना चाहिए, लेकिन वाई आई एम बेरिश उसके बारे में भी बात करेंगे। देखें करंटली ये कितना ड्रॉप हो रहा है अभी करंट सिचुएशंस में। अगर हम 15 मिनट चेक करें, करंट सिचुएशंस में ये ड्रॉप हो रहा है, डिमांड इसने तोड़ दिया है, ठीक है। 4 आवर की चार्ट पे कैंडल क्लोजर हो चुका है, वरी नहीं करना, विल बी फाइन, लेकिन अभी थोड़ा सा देखने की चीज़ें हैं इसमें मार्केट्स में। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, ठीक है। सब अपना बाइनेंस भूल जाएं कुछ दिनों के लिए, बस ओपन ना करें बस, ठीक है। ज़ीरो पे नहीं जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, कांस्टेंट ड्रॉप क्यों हो रहा है, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल्स पे भी आप सबसे बात करता हूँ, ठीक है, लास्ट में आता हूँ उस चीज़ों पे भी। अच्छा, ये तो हो गया डेली का चार्ट।
डेली के चार्ट पे करंटली ये हालात हैं, ठीक है। और हमने डिमांड ब्रेक कर दी है, नीचे की तरफ के जो टारगेट्स हैं, और रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो हमारी होगी फॉर नाउ ऑन, जो प्रीवियस लो था ना हमारा प्रीवियस डंप का, ठीक है, जो सेटिंग। अच्छा, तो जो प्रीवियस लो था ना हमारा, प्रीवियस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये लो यहाँ पे इसको आ जाना चाहिए बिटकॉइन को अभी करंटली। इसके नीचे जितने भी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं ना, जितने भी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं वो कहाँ पे हैं, मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ इंशाल्लाह आप सबके लिए। जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं वो इन एरियाज़ पे हैं, लॉन्ग्स के, जिन्होंने इस डिमांड से जिन्होंने लॉन्ग किया ना इसको, ठीक है। अब मैं रिटेल की बात आपको समझाता हूँ। इस डिमांड से जिन्होंने लॉन्ग किया है वो उनके स्टॉप लॉसेस इन एरियाज़ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, समवेयर बिटवीन ईयर 27,000 28,000 के जोन्स में, ठीक है। अब करंटली जो है, मैंने जैसे कि आप सबको कहा था कि 30K तक आता है तो मैं सरप्राइज़ हूँगा, ठीक है। टेक्निकली यहाँ से टूट रही हैं चीज़ें, इसकी रीजंस भी मैं बताता हूँ आपको ऑनलाइन, ठीक है, सब चीज़ें मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। 28,000 वुड बी अ रियलिस्टिक अमाउंट, ठीक है। इतना बाइंग प्रेशर है कि यहाँ से ही पंप कर जाए, लेकिन 28,600 की जो प्रीवियस लो बनाया था ना इसने, उसको तो ज़रूर तोड़ना चाहिए। उसके नीचे जितनी भी बाइंग्स पड़ी हुई हैं, जितने भी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, वो हंट हो जाएं एक बार, ठीक है। सो ये थॉट्स हैं अभी के लिए। और यहाँ पे रेक्ट नहीं होना आपने, ठीक है। एक बाउंस आता है, रिलीफ रैली आती है, बिल्कुल भी रेक्ट नहीं होना। पिछले जो है 5 दिनों से हम कांस्टेंट ड्रॉप कर रहे हैं। सब लोग कह रहे थे कि मंडे को मार्केट अच्छी होगी, मार्केट ओपनिंग, जैसे कि मैंने प्रीवियसली मेंशन किया हुआ है, समझाया हुआ है आप सबको कि प्रीवियस जो मार्केट्स थी ना हमारे पास, फॉरेक्स, गोल्ड, स्टॉक्स, उसकी तरह क्रिप्टो नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है आपने। अच्छा, 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं। टेक्निकल्स पे इतना आज हम फोकस नहीं करेंगे, मैं फंडामेंटल्स कुछ बातें आप सबसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह से, ठीक है। टेक्निकल्स पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लेते हैं ना अपनी तसल्ली के लिए, यहाँ से देखिए, सो वी हैव टू ब्रेक दीज। कुछ लोग पूछ रहे होते हैं ना कि बुलिश स्ट्रक्चर के लिए क्या करना चाहिए, तो वी हैव टू ब्रेक दिस हाई, ठीक है, फॉर बुलिश स्ट्रक्चर। इस तरह से मार्केट रिकवरी करे, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका BOS होना चाहिए, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें होंगी। काइंडली ये चीज़ समझें, ठीक है। टेक्निकल्स की मैं अभी करंटली बात कर रहा हूँ, फिर डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ों को। सब लोग कह रहे थे यहाँ पे कि डिमांड है, यहाँ से बाइंग करो, ये वो। टेक्निकली ठीक है, डिमांड है। मैं प्रीवियस कुछ दिनों से आपको सही से अपडेट भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि वही सेम चीज़ दोहरानी है मैंने, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है उसका भी मैं आप सबसे डिस्कस करता हूँ। करंटली यहाँ से तो ये चला जाएगा ऊपर जब भी इसने जाना है, ठीक है। लेकिन करंटली मैंने आपको बता दिया नीचे की तरफ क्या क्या हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं, सीधा जाते हैं इंटरनेट पे, हम थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आप सबको पता हो एनवीडिया, ठीक है, जो कि ग्राफिक्स कार्ड एक कंपनी है, ठीक है, इनको रिसेंटली, अगर यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है, नहीं शो कर रहे। अच्छा, तो रिसेंटली इनको जो है US की गवर्नमेंट ने चार्ज किया है फॉर सेलिंग देयर ग्राफिक कार्ड्स फॉर माइनिंग, ठीक है। इसीलिए इन्होंने जो है डिमांड बढ़ा दी, प्राइसेस बढ़ा दी इस चीज़ की। और जो ग्राफिक्स कार्ड थे माइनिंग के लिए जो यूज़ हो रहे थे, वो महंगे हो गए ऑब्वियसली, और लोगों ने उसको जो है बाय करना स्टार्ट किया। महंगी होती है जो चीज़, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है ना, कम हो जाती है ना, तो महंगी हो जाती है, तो फिर वो लोग बाय करना चाहते हैं, दे वांट टू बाय मोर, ताकि उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो माइनिंग ज़्यादा होगी, हैश रेट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली दे विल हैव मोर रिवॉर्ड टू क्लेम, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है आपने। अब करंटली हो क्या रहा है, न्यू माइनर्स नहीं आ रहे। पहले तो ऐड होते रहते थे, ठीक है, न्यू माइनर्स नहीं आ रहे,
मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें हैश रेट, ठीक है, करंटली अभी से 4 घंटे पहले जो है बिटकॉइन का हैश रेट था 98.8%। अभी कितना हो गया? 99.17%। क्यों? प्राइसेस लो हो गई हैं, पीपल वांट्स टू माइन मोर। लेकिन अभी तक जो ये प्राइसेस रुकी हुई थी ना, ये जो रुकी हुई थी, कॉन्स्टेंट ड्रॉप आ रहा था, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि माइनर्स ऐड नहीं हो रहे। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है। नेटवर्क नोड्स जो हैं देखिए 95 पर, इनको हाई होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है चीज़ें ठीक से होंगी। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम क्यों हाई नहीं है और माइनर्स आ नहीं रहे? हैश रेट तो ठीक है, लेकिन और माइनर्स मार्केट में आ नहीं रहे, उसकी वजह से जो है ट्रांजैक्शंस उस तरह से जल्दी नहीं हो पा रही। ठीक है, आई होप मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, काइंडली आप लोग कंफर्म कर दें यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फिर आगे चलते हैं। चार्ट में कंफर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, हम आते हैं इस पे डिस्कस करते हैं। देखें ट्रैफिक कितनी बड़ी हुई है, समझ रहे हैं आप लोग? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मैंने इस पे एक सेशन भी किया था डिटेल्ड ट्रेडर्स हब में। ठीक है, अभी इंटरनेट की वजह से उस तरह से स्मूथनेस नहीं है इसमें, लेकिन आप देखें ट्रांजैक्शंस जमा हो रही हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस जमा हो रही हैं, हैश रेट बढ़ रहा है, लेकिन न्यू माइनर नहीं आ रहे मार्केट में, जिसकी वजह से जो है उस तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहा। ठीक है, बिटकॉइन जो है क्रिप्टोग्राफिक जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। देखें कितनी ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, कितनी ज़्यादा सलीस ज़ुबान में अगर मैं कहूँ बसेस हैं जो कि भर रही हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस उस तरह से नहीं हो पा रही फास्ट। क्यों? क्योंकि माइनर्स ऐड नहीं हो रहे। ठीक है, अब इस चीज़ को आपने समझना है। करंटली बहुत सारे लोग जो हैं वो पैनिक सेल भी कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम हाई हुआ है ना करंटली, ज़्यादा लोग करना चाह रहे हैं, तो पैनिक सेलिंग भी बहुत हो रही है मार्केट में। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है सब कुछ? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब क्वेश्चंस पे आता हूँ। ठीक है, सब ब्रदर्स के कुछ भाइयों का क्वेश्चन था कि बिटकॉइन जो है पाकिस्तान के हिसाब से 62 समथिंग लाइक दैट, कुछ भी जितने भी लाख का है, कैलकुलेशंस भी नहीं पड़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो अभी बाय कर लेना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो मेरी सजेशन आप सबको यही होगी अभी के लिए कि बिटकॉइन को बाइंग करना, बिटकॉइन की बाइंग करना, ठीक है, यहाँ से जो है वो आप लोग कर सकते हो, लेकिन नॉट 100% ऑफ योर पोर्टफोलियो। ठीक है, अगर आप कहते हो कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं एक ही बार इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि बाय 50% हेयर, ठीक है, एड सम हेयर और यहाँ पे अगर प्राइसेस आती हैं इतनी नीचे। अगर करंट प्राइसेस पे आप सारा बाय कर लेते हो, प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, यू विल बी पैनिकिंग। ठीक है, ये जोन फिल होने, ये जो जितनी भी विक्स पड़ी हुई है ना हायर टाइम फ्रेम पे, ये फिल हो सकते हैं अभी जहाँ पे मार्केट आ गई है, जो मार्केट के सिनेरियोज चल रहे हैं करंटली, इसकी वजह से प्राइसेस आ सकती हैं। ठीक है, तो अपने सारी अमाउंट एक ही ट्रेड में नहीं डालनी, ताकि आप रिग्रेट ना करो फिर। ठीक है, जितने भी होल्डर्स हैं वो लोग होल्ड रखें, किसी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मार्केट जब नीचे आती है ना, तो अच्छी बात होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, सब लोग रो रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। मैंने एक पोस्ट भी की थी इसके रिगार्डिंग। देखें प्रीवियसली ड्रॉप कितना आया था, यहाँ से 55%, ठीक है, माइनस हुआ था ये।
पंप कितना आया 137%, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, पंप कितना आया और माइनस कितना हुआ, इस चीज़ को समझना है आपने। अच्छा, प्रीवियसली जो एक कंसोलिडेशन पीरियड गुजरा था ना मार्केट्स में, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कंसोलिडेशन पीरियड जो गुजरा था वो था ये, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा जोन मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद एक्सपेंशन भी आई, ठीक है। एक्सपेंशन भी आई तो एक्सपेंशन कितने परसेंट की थी, 732% की एक्सपेंशन थी, मोर देन दैट 740%, ठीक है। तो क्यों आप लोग वरी कर रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं? ये बिटकॉइन का छोटा सा चार्ट है, ठीक है, वीकली का चार्ट है। अभी भी इसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। पहले भी आया था ना, नीचे डाउन आया था ना। अभी जितनी भी बेरिश न्यूज़ चल रही है वरी नहीं करें उस चीज़ की, ठीक है। मैं आपको जो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाता हूँ ताकि आपका सेंटिमेंट थोड़ा सा ठीक हो, टेंशन थोड़ी सी कम हो आप लोगों की। वरी नहीं करो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, करंटली चल रहा है 11 पे, ठीक है। एक्सट्रीम फियर चल रहा है करंटली, बिल्कुल एक्सट्रीम फियर, बहुत ज़्यादा। ये 10 पे भी आ सकता है। एक ब्रदर ने पोस्ट किया था, आई थिंक मैंने मेंशन किया था उनको कि ये 10 पे भी आ सकता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स हैपन्स, ये मार्केट है, ठीक है। इसने ऊपर भी जाना है, नीचे भी आना है। जिसने ऊपर बाय किया था उसने टेक प्रॉफिट भी करना है। मार्केट के सिनेरियोज़ की वजह से प्राइसेस ख़राब भी होंगी, फंडामेंटल्स की वजह से प्राइसेस ख़राब भी होंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, ठीक है। सो या ये सिनेरियोज हैं मार्केट के करंटली। और मेरा सबसे बड़ा मकसद यही था लाइव आने का, ताकि मैं ये क्वेश्चंस कुछ क्लियर कर सकूँ। एक और क्वेश्चन है उस पर भी मैं आता हूँ, यूएसडीटी डोमिनेंस के हवाले से एक ब्रदर का क्वेश्चन था, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो या आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। काइंडली कंफर्म कर दें सब क्लियर है, फिर नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं हम लोग। ओके, परफेक्ट, ठीक है। यूएसडीटी डोमिनेंस जो एक ब्रदर का क्वेश्चन था, उस पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम कंपेयर भी करेंगे। लुक एट द यूएसडीटी डोमिनेंस, आर टारगेट्स आर फुलफिल्ड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया था ना यहाँ, ठीक है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स बन रहा था, उसने अपने तमाम टारगेट सेट कर दिए हैं यूएसडीटी डोमिनेंस में। और अभी जो है इसको थोड़ा सा अगर पंप करता भी है तो कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं होगी। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स प्लस ये जो डबल बॉटम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, उसके हवाले से अगर हम देख लें इसके टारगेट्स, तो इसके टारगेट्स अभी थोड़ा सा और भी इसने पंप करना है, लाइक 6% तक करी जाती है कैपिटलाइजेशन इसकी, ठीक है। अच्छा, अब मैं समझाता हूँ यूएसडीटी डोमिनेंस का मतलब क्या है, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ अभी यूएसडीटी डोमिनेंस का मतलब आपको, ठीक है। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, जो ब्रदर्स पूछ रहे हैं, एक ब्रदर ने पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ कि यूएसडीटी डोमिनेंस का मतलब ये है, जब हम बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो यूएसडीटी में ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स सपोज अब यूएसडीटी है 1 लाख यूएसडीटी, ठीक है, और बिटकॉइन है $1 लाख का, ठीक है। और हम 1 मिलियन कर लेते हैं, चले। $1 लाख का एक बिटकॉइन मिल रहा है और 1 मिलियन मेरे पास यूएसडीटी है, $1 मिलियन है मेरे पास। तो लेट सपोज मेरे पास 10 बिटकॉइन है और 10 लाख जो हैं यूएसडीटी हैं। तो मैं अगर 10 लाख यूएसडीटी में से 50% की बाइंग करता हूँ, ठीक है, यूएसडीटी के पेयर में मैं बिटकॉइन बाय करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, बिटकॉइन की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाएंगी, यूएसडीटी की डोमिनेंस कम होगी। किस तरह से, मैं कंपेयर करता हूँ, आप सबको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यूएसडीटी, बिटकॉइन यूएसडीटी, ठीक है। हाँ, ये चार्ट है, आप देख सकते हैं, गौर से देखें, इसको समझें। देखें, जहाँ जहाँ बिटकॉइन बाय हुआ है यूएसडीटी की डोमिनेंस गिरी है, ठीक है। जहाँ जहाँ बिटकॉइन सेल हुआ है यूएसडीटी की डोमिनेंस पंप हुई है। सिंपल इज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस। अभी करंटली भी तो वही हो रहा है, ठीक है। यहाँ से बिटकॉइन सेल ऑफ शुरू हुआ,
यूएसडीटी की डोमिनेंस ऊपर जाना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि यूएसडीटी में पैसा जा रहा है, मार्केट से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है? यूएसडीटी में पड़ा हुआ है। आप लोग क्यों पैनिक हो रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं? बहुत सारे ब्रदर्स जो हैं वो टेंशन ले रहे हैं कि ये तो मार्केट से पैसा निकल रहा है। मार्केट से पैसा विदड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है, इस चीज़ को समझें। एक्सचेंजेस में पड़ा हुआ है। अगर विदड्रॉ हुआ होता तो यूएसडीटी की डोमिनेंस जिस तरह से बिहेव कर रही है करंटली ना, इस तरह से ना करती, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। काइंडली ये भी कंफर्म कर दें, यूएसडीटी डोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट था मैंने समझाया वो क्लियर हो गया। देखिए ब्रदर, अगर मैं आपको अपने थॉट्स के बारे में बताऊं, आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख लेना, यूट्यूब पे इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। लेकिन अगर मैं आपको अपने थॉट्स बताऊं ना मार्केट पे अभी करंटली, तो उस पर चलते हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हो गया होगा आपका। ओके, अच्छा तो इट्स मोर लाइकली कि 28 तक प्राइसेस जो हैं वो चली जाएं, ठीक है, पॉसिबल है। 28 तक क्यों जाएंगी उसकी रीज़न मैंने बता भी दी है, छोटा सा मैं बता देता हूँ। 28,600 समथिंग का लो बनाया था बिटकॉइन ने प्रीवियसली जब नीचे आया था। तो जो 600 का गैप है ना, जो उसके नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई, जो स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं इसके नीचे, जितनी भी यहाँ पे बाइंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये तो फिल होना बनता है। 27,000 तक भी प्राइसेस आती हैं तो मैं कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। लेकिन अब हिस्ट्री में रेयरली ऐसा होता है, बिटकॉइन की हिस्ट्री में बहुत रेयर है, ठीक है। मैं मंथली चार्ट भी दिखा दूंगा आपको। प्रीवियस लोज को फ्लिप करना बिटकॉइन की फितरत में नहीं था अभी तक, ठीक है। यहाँ से एक विक ऊपर की तरफ जा सकती है, स्ट्रॉन्ग एक विक जा सकती है, ठीक है। और जिन ब्रदर्स ने आर्ट्स बाय किए हुए हैं अच्छे अच्छे, वो जो है बाइंग रखें, ठीक है। और डीसीए कर सकते हैं तो वो भी रखें। अच्छा, अब लास्ट में मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ, ठीक है, बाइंग के लिए। बेस्ट प्रोजेक्ट्स टू बाय। अच्छा, अब करंटली जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बाइंग के लिए, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर इथेरियम, ETH 2.0 जो आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से। डॉट, ऑब्वियसली आई विल बाय सम लूना, आई विल ऐड सम FTM। अगर मैं अपना पोर्टफोलियो आपको इन अ वे दिखाना चाहूँ या बताना चाहूँ, या फिर मैं क्या क्या पर्सनली बाय करना चाहूँगा, तो वो, ठीक है। ADA जो कि स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इन्होंने अपनी जो ब्लॉक साइज़ है स्टेकिंग में वो 10% गेन कर दिया है। तो अभी के हिसाब से तो मार्केट थोड़ी सी इनकी डिस्टर्ब होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, अच्छी इम्प्लीमेंटेशंस ला रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आई विल बाय। अच्छा, XLT नेक्साल्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप सबको, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये 3 to 5 ईयर्स का होल्ड होगा, लेकिन इट विल पे ऑफ बहुत अच्छा। और इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। अच्छा, दूसरा ये कि एक और प्रोजेक्ट जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, विच इज़ एवलांच, ठीक है। AVAX, रून, बहुत अच्छा इसका इवेंट भी आ रहा है एक। और प्लस अगर मैं मेटावर्स प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो सैंड, मैना तो ऑब्वियस हैं। आई विल ऐड सम ENJ जो है इंजन, ठीक है, ENJ प्लस आई विल ऐड सम EOS, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इनका एक बुलिश एक्सचेंज के साथ बात भी चल रही है, वो शायद लॉन्च हो जाए इंशाल्लाह सून। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और अच्छी रिकवरी के लिए अगर आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए तो देयर आर मोर, सिंथेटिक्स, SNX, ठीक है। SNX जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये हैं, इनमें अब चॉइस आपकी है कि आप क्या क्या बाय करना चाहते हो, ठीक है। ये सब प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, और ऐसा नहीं करना कि अपना पोर्टफोलियो जो है इनसे आपने बिल्कुल ही फुलफिल कर देना है, ठीक है। थिंक, प्रोजेक्ट्स को देखो, समझो टर्मिनोलॉजीज़ को, और कौन सा प्रोजेक्ट आपको सूट करता है होल्डिंग के लिए, आपका पैशन क्या है, आप गेमिंग की तरफ जाना चाहते हो, आप ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहते हो, आप किस तरफ जाना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सो या
आई होप क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स। अच्छा यस सोलाना अच्छा प्रोजेक्ट है ब्रदर, सोलाना आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेरी पर्सनल लिस्ट में है, सोलाना है इसमें, ठीक है। लेकिन देखिए प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं इस लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में, लूना के बाद सोलाना होना चाहिए, एवैक्स के साथ सोलाना होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा दूसरा ये कि अच्छा वॉइस वॉइस अब कंफर्म कर दें, वॉइस ठीक है करंटली? जी सर अभी ठीक है आवाज। अभी ठीक आ रही है, ओके परफेक्ट परफेक्ट वेरी गुड। अच्छा तो ये सिनेरियोज हैं, ये सिचुएशंस हैं मार्केट्स की। मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी बता दिए हैं। होपफुली यूएसडीटी डोमिनेंस का भी क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम सेशन करते रहेंगे कम्युनिटी के, और बाकी ब्रदर्स भी इंशाल्लाह सून एक्टिव हो जाएंगे। किसी की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था, अभी रोन थोर चेन वालों ने एक थ्रेड लिखा है, लूना लूना ब्लॉकचेन पे अभी कुछ इशू बना था, ये भी जस्ट बिफोर 1 आवर उन्होंने ना थ्रेड मुकम्मल लिखा है, फिर उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ, वो थोड़ा रीड करके हमें बता दीजिएगा। ट्वीट किया इन्होंने। और दूसरा पैनिक सिर्फ एक बात से हैं सब लोग मुझ समेत, कि जहां बीटीसी 10,000 से इतना अबव जा सकता है, वहां आया इतना नीचे भी आ सकता है। वर्ल्ड वाइड सिचुएशन ऐसी है कि सब लोग खौफजदा हैं, बस ये है। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं ये कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा मैं देख लेता हूँ आपका किन ट्विटर पे इन्होंने किया है ना, राइट? जी सर जी, ट्विटर पे किया है इन्होंने। ओके अच्छा वलीद आप कंफर्म मुझे अगर सेंड कर सकते तो कर दें, ठीक है। जी सर। टाइम बच जाएगा। दूसरा ये कि मैं देख लेता हूँ बाकी चीज़ें में इंशाल्लाह। अच्छा तब तक केडीए जो है, केडीए प्रोजेक्ट बुरा नहीं है। केडीए के बारे में मैंने काफ़ी देखा हुआ है, और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसका। KuCoin पे अवेलेबल है, हाँ। केडीए के बारे में मैंने कुछ बताया भी था, ठीक है। ओके करंट डिप में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ना, सब बाय कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन अच्छी खासी हो गई है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, एक्यूमुलेट हो रहा होता है बिटवीन दीज टू जोन्स, ठीक है, और प्राइसेस नीचे आती हैं, एक्सपेंशन बहुत अच्छी होती है उसकी, जिस तरह से बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो अच्छा प्रोजेक्ट है, बाय कर सकते हैं आप। लेकिन इतने ज़्यादा हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स, अगर मैं गिनूँ तो मेरे अभी जो मुझे याद हैं तो दे आर अबव 50 इस तरह से। तो फिर ओरिजिन प्रोटोकॉल है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। KCS है, BNB है, आप लोग जो हैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और भी हैं, ऐड कर सकते हो। इथेरियम कैश भी ऐड कर सकते हो, वो 2.0 के साथ अच्छा खासा पंप करेगा। हाइप कॉइन्स है ना, सो या दैट्स व्हाई। ठीक है सर चेक कीजिएगा, आपको लिंक दिया मैंने। अच्छा ड्यू टू हाई, ठीक है। अच्छा नहीं कोई पैनिक करने की बात नहीं है, ठीक है। जो LP टोकन्स होते हैं ना, जो मर्ज करके जो इनकी कोलैब्स होते हैं, कोलैबोरेशंस होती है ना, तो ये उनको अभी के लिए पॉज किया गया है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं, फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लंबा है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। लेकिन इस तरह से लूना में अभी हाँ ऑब्वियसली प्राइसेस यूजुअल से ज़्यादा गिरेंगी, ठीक है करंटली, और क्योंकि नेटवर्क स्लो हो जाएगा ना, सॉल्व नहीं हो रहेंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस उस तरह से स्टेकिंग के ज़रिए, और ये इतना कोई उस तरह से वो नहीं है, ठीक है।
पैनिक करने की बात नहीं है लूना के हिसाब से। अच्छा, हाँ, डिले करने का सबसे आदिल सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ डिले करने का, वो ये है कि बुल मार्केट का वेट किया जा रहा है स्टिल, ठीक है। मार्केट में स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, मार्केट में होप ख़त्म की जा रही है। इस कॉन्सेप्ट को समझें आप, ठीक है, काइंडली इसको समझने की कोशिश करें। मार्केट में होप ख़त्म की जा रही है, ठीक है, यहाँ से। तो इट्स फाइन अभी के लिए। मार्केट अगर और भी नीचे आती है तो मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं होऊंगा, मैं सब होल्ड रखूँगा, पैनिक सेल नहीं करूँगा, आई विल होल्ड इट टाइट, ठीक है। ये सिनेरियोज़ हैं, प्रोजेक्ट्स आपको बता दिए हैं। स्ट्रीम को आपने जो है, जो सेशन है, शेयर करना है जितना शेयर कर सकते हैं, ताकि और ज़्यादा ब्रदर्स तक ये पहुँचे ये मैसेज। अब तो प्राइवेट ग्रुप की बात भी नहीं रही, इंशाल्लाह अवेलेबल होगा यूट्यूब पे भी। और बस दुआओं में आप सब ने याद रखना है। सेशंस इंशाल्लाह प्रॉपर टाइमिंग के साथ रिज्यूम कर रहे हैं हम, गूगल मीट रिकॉर्डेड इस तरह से अवेलेबल हुआ करेंगे, ठीक है। चलें, जो भी क्वेरीज़ हों, फेसबुक ग्रुप अवेलेबल है, मैं ख़ुद आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, आपके सीनियर्स आपको रिस्पॉन्ड करेंगे सून इंशाल्लाह। टीम का भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन थिंग्स टेक्स टाइम, ठीक है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक देखिए, यू। यू वेलकम। मार्केट में ये भी हो सकता है, ठीक है, यू आर राइट ब्रदर। मार्केट में जो है कभी भी पंप आ सकता है, और जिस तरह से सेंटिमेंट ख़राब हो रहा है ना, नाउ दे विल हैव अ रिलीफ रैली, छोटी सी, ताकि लोग पैनिक हों। देखें, थोड़ी सी देर में अभी $200 का मैंने ड्रॉप देखा है, पंप ड्रॉप, ठीक है। सो कोई इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलें, वाइंड अप करते हैं, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। दिसंबर, आई वुड से नवंबर दिसंबर का वेट करें अभी, जिस तरह से हालात हैं, ठीक है। अभी हम कुछ इस तरह से वो नहीं कह सकते मार्केट्स के बारे में। चलें, वाइंड अप करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।